उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पौड़ी से बड़ी खबर सबसे पहले। यहां गहरी खाई में कार गिरने से 3 की मौत हो गई। यमकेश्वर में कौनदा व्यासघाट सड़क पर हादसा हुआ है। बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने तीनों शवों को खाई से बाहर निकाला है। ये देखिए तस्वीरें, कौनदा व्यासघाट सड़क पर यह हादसा हुआ। जो लोग खाई में गिरे हुए थे उनको रस्सी के सहारे सेफली बाहर निकाला गया है। 3 लोगों की लेकिन दुखद मौके पर ही मौत हो गई है। और रुड़की से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारात मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर की ओर जा रही थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मंगलौर से भगवानपुर जा रहे थे ये सभी लोग। रुड़की से बड़ी खबर, सड़क हादसा हुआ है, 2 की मौत, 3 घायल। बड़ी और अहम जानकारी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड में भी मंगलवार को जगह जगह आक्रोश देखने को मिला। देहरादून में जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को फौरन रोकने के लिए भारत सरकार को दखल देना चाहिए। किसी भी देश के अंदर अगर 7% की आबादी जो है, उस आबादी को आप अत्याचार करेंगे, उस आबादी को आप सताएंगे, तो वास्तव में प्रलय आएगी। हमारा प्रयास है कि ये प्रलय रुके। नैनीताल में भी हिंदू संगठनों ने रैली निकाली है। पंत पार्क में आयोजित सभा के दौरान आरएसएस, बीजेपी के साथ कई हिंदुवादी संगठन जुड़े और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके बाद डीएम के जरिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा गया और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की मांग की गई। केवल हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है, वहाँ ईसाइयों पर भी अत्याचार होता है, वहाँ पर यहूदियों पर अत्याचार होता है। उन सबको साथ लेकर कैसे उस समाज की सुरक्षा और व्यवस्था हो, चिंता हो, इसीलिए हम सब ये हिंदू समाज को संगठित करके दिखाना चाहते हैं। हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर बांग्लादेश के हालातों पर रोष जाहिर किया है। पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संत और नेताओं ने भी पैदल मार्च में हिस्सा लिया। ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की गई। हर की पौड़ी तक मां गंगा से भी प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे धर्म स्थानों के ऊपर वो हमले हो रहे हैं और जो संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। और इसके साथ में भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे, पहले प्रेम पूर्वक वार्तालाप से इसका समस्या का हल हो तो ठीक है, अन्यथा बल प्रयोग करने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज़ यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में विदेश में पिथौरागढ़ में जन आक्रोश रैली निकाली गई है। हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर निकाली गई रैली रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची है। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनुस सरकार जिम्मेदार है।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसके विरोध में है। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम लेट हो गए। हमने बहुतों को वहाँ मरने दिया है, बहुतों पर हिंसाएं होने दी हैं, लेकिन बहुत हो गया अत्याचार। हल्द्वानी में भी हिंदू संगठनों का रोष देखने को मिला। यहां भी प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय दखल देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की गई। इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन में बहुत दुख है, आक्रोश है कि जो हमारे जो भाई बहन हैं, जो बांग्लादेश में जो भक्त हैं, उन लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है निर्दोष लोगों पर, तो हमें बहुत पीड़ा है। आज जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग सब बट गए हैं। अब बांग्लादेश में आप सब लोग देख रहे हो कैसे हमारा हिंदुओं का सनातन धर्म का मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमें अलाउड नहीं हो रहा है, कंठी पहनना अलाउड नहीं कर रहे, तिलक लगाना अलाउड नहीं कर रहे। बताओ ऐसी कंडीशन, और हमारे ही देश में बांग्लादेश हमने ही बना रखा था तोड़ के। आज समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर यह संदेश दे रहा है कि हम हिंदू समाज को एक होना अनिवार्य है और हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू समाज को अपनी एकता को दिखाने का काम करना पड़ेगा। और बागेश्वर में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई है। कपकोट, गरुड़ और कांडा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। देश में जो हमारे हिंदू और अल्पसंख्यकों के साथ क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हमने ये भारत सरकार को एक जगाने के लिए एक ये रैली का आयोजन किया है। और तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ संत समाज और हिंदुवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजी से घटनाक्रम बदला है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां की सरकार ने अगर जल्द हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको नहीं रोका, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जो लोगों में गुस्सा है, आने वाले टाइम पे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम सभी लोग, जितने हम भारतवासी हैं, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी इस बात का गुस्सा आज जाहिर कर रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। वहां की सरकार को इसमें चेतना चाहिए। उत्तरकाशी में भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपने रोष को व्यक्त किया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान डीएम के जरिए पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा और भारत सरकार से दखल देने की मांग की। रुड़की में भी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। डीएवी कॉलेज के ग्राउंड से पैदल मार्च निकालकर चंद्रशेखर चौक पर रैली का समापन हुआ है। रैली के बाद प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हम लोग अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार ने जिस प्रकार हमारे रसिया और यूक्रेन युद्ध से हमारे लोगों को बचा करके वापस लाए, उसी रणनीति के तहत बांग्लादेश से अपने समस्त लोगों को लाएं। आज भारत की आत्मा संकट में है। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में अभी 5 महीने बाकी हैं, लेकिन सरकार इस बार अभी से अगले सीजन की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम पर बड़ी मीटिंग की और सभी पक्षों के साथ बातचीत के साथ अभी से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। हर साल होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस भी चारधाम यात्रा पर है। अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने अभी से काम शुरू करने को कहा है।
मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत यात्रा से जुड़े विभागों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा से जिनका भी हित जुड़ा है सभी पक्षों से बात की जाए। वहीं हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक अभी से व्यवस्था फिट की जाए। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को भी प्रमोट किया जाए और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग पर 25% छूट देने का भी प्लान है। चारधाम यात्रा की अभी से तैयारियों का तीर्थ पुरोहितों ने भी स्वागत किया है। बहुत ही अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री की और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर अभी से हम सोचेंगे इसके लिए तो तभी जो है पिछली बार बड़ी स्थितियां थोड़ा खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत ही चिंतित हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को सही करेंगे और हम लोगों से भी बैठक करेंगे, जिससे कि हम वहाँ के चारों धाम की व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। साल 2024 में पहले भीड़, ट्रैफिक जाम को लेकर यात्रा में दिक्कतें हुई, तो फिर केदारनाथ की आपदा ने यात्रा पर असर डाला। ऐसे में साल 2025 में होने वाली यात्रा की अभी से तैयारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ताकि अगले यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी न्योता भेजा है। यूपी से निमंत्रण मिलते ही उत्तराखंड भी इस महाआयोजन की तैयारियों में जुट गया है। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण पत्र मिलने के बाद उत्तराखंड भी महाकुंभ की तैयारियों में जुट गया है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार भी अपना पंडाल लगाएगी, ताकि उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं को वहां कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा बसों का स्पेशल बेड़ा भी प्रयागराज के लिए लगेगा। सीएम धामी ने सचिव पर्यटन और सचिव संस्कृति को इसका विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। हरिद्वार में कुंभ के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ का महासमागम होगा। सीएम धामी को भेजे निमंत्रण पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इच्छा जताई है कि इस सांस्कृतिक और धार्मिक समागम में उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल भी शामिल हों। पत्र में योगी आदित्यनाथ ने ये भी आग्रह किया है कि इस महाकुंभ में देवभूमि के हर गांव से कम एक श्रद्धालु जरूर शामिल हो। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि से बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से निकायों में आरक्षण को बड़ी खबर इससे लेकर आ रही है। राज्यपाल ने आज ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।
ओबीसी विधेयक पर विधि विभाग ने सोमवार को अपनी राय दी थी और अब राजभवन की मंजूरी के बाद निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जल्द जारी किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने पर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विभाग सरकार जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि उनका आशीर्वाद इस फाइल का हस्ताक्षर करके उन्होंने हमें दिया है। और अब स्वाभाविक रूप से हम आरक्षण जो हमारे यहाँ एक संवैधानिक आवश्यकता है, अब हम उसको फाइनल करेंगे और उसके बाद फिर जो आपत्ति है उसके लिए हम समय देंगे। जो लोग आपत्ति उस पर दर्ज कराएगा उसका फिर निस्तारण करेंगे और उसके बाद फिर हम निर्वाचन आयोग को अपना प्रतिवेदन भेजेंगे। भी हम लोग तैयार हैं, आरक्षण की सूची अंतिम प्रकाशन हो चुका है, तो उसके बाद फिर चुनाव कार्यक्रम वो लोग जारी करेंगे, तत्पश्चात हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और हाईकमान की अनुमति का इंतजार हो रहा है। वहीं करण माहरा ने कहा, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। साथ ही निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया है। बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस को ज्वाइन करें? बहुत सारे बड़े नेता हैं जो संपर्क में हैं और वो चाहते हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करें। उसमें क्योंकि मैं चाहता हूँ हाईकमान का क्या विचार है उसको मैं समझ लूँ और उसके बाद ही हम कोई आगे कदम। नगर निकाय चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं बीजेपी के मुकाबले? क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी गलतफहमी में और गलत प्रचार कर रही है। अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट थी तो टाइम पे चुनाव क्यों नहीं कराए? आपको याद होगा उनके प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए, इवन एफिडेविट दिया है अपने कथन के विरुद्ध कोर्ट में, और लगातार किसी न किसी बहाने से चुनाव टाले जा रहे हैं। रुड़की के नगला इमरती के पास एक डंपर पे आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया है। बागेश्वर में कपकोट के रेखाड़ी में एक भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। जंगल की ओर जाते वक्त भालू ने हमला कर दिया, बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अल्मोड़ा में हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सिंबल चौड़ बाजार के पास इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की और महाकुंभ को लेकर बातचीत भी की। विकासनगर में आसन कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। पौड़ी के रामलीला मैदान में पौड़ी महोत्सव की शुरुआत स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड में जजों की कमी को लेकर अब वकीलों ने आवाज उठाई और बार काउंसिल के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने केंद्र से जल्द जजों की नियुक्ति की मांग उठाई। रुड़की में एआरटीओ ने जागरूकता अभियान चलाया। बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट दिए गए और आगे से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर कार्रवाई की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से एजुकेशन टूर के लिए आए छात्र छात्राओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी बच्चों से कहा, जिस भी क्षेत्र में कार्य करें पूरा मन लगाकर करें। जीवन में समय का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। और दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान सांसद बलूनी ने नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी देने पर आभार जताया।
सांसद बलूनी ने चमोली के सवाड़ समेत कुछ केंद्रीय विद्यालयों के प्रस्ताव शिक्षा मंत्री के सामने रखे, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक सहमति दी। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही श्रीनगर एनआईटी में निदेशक की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। तो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल की जनता को एक और तोहफा दिया। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज अब नजीबाबाद में होगा। कोटद्वार की विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नजीबाबाद और कोटद्वार के बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन का नजीबाबाद में होगा स्टॉपेज। सांसद अनिल बलूनी की कोशिश रंग लाई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में -10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद पुलिसकर्मी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम में तैनात रहते हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।